आशीष जैन जी हमारे साथ में हैं। ये हमारे यहाँ 12 फरवरी को आए थे। 13 फरवरी से इनका उपचार शुरू किया गया। इनकी HbA1c 13.6, जो 6 से नीचे होनी चाहिए, 5.67 तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये थी। शुगर फास्टिंग थी 307.91। खाना खाने के बाद थी 343। एक हफ्ते इलाज लेने के बाद में 10 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें फास्टिंग आ गई थी 133, और खाना खाने के बाद में 177 हो गई थी। और आज की स्थिति ये है, आज 19वीं सीटिंग है। आज की स्थिति जैन साहब ये है कि फास्टिंग कितनी है? 102 फास्टिंग है, और 107 या 109 107 या 109 है खाना खाने के बाद में। अब मैंने इनको थोड़ी किशमिश भी शुरू कर दी है, थोड़े अंजीर मैंने इनको देने शुरू किए हैं। डाइट एंड डिटॉक्सिफिकेशन, बार बार मैं कहता हूँ कि हम डाइट ऐसी देते हैं जिससे नए टॉक्सिन्स हैं। शुगर की ऐसी डाइट दूंगा, नई शुगर अंदर बनेगी नहीं। जो अंदर पहले की शुगर है, जो खून में बह रही है चीनी, उसको हम बाहर निकाल देंगे मूत्र मार्ग से, पेशाब द्वारा। प्रकृति का आप देखिए, प्रकृति की आवाज को सुनिए। प्रकृति की आवाज क्या है कि शरीर में जब चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति को प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब ज़्यादा होगी। तो प्यास ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब है शरीर, प्रकृति चाहती है, शरीर की प्रकृति चाहती है चीनी ज़्यादा हो गई है तो पानी अंदर ज़्यादा पहुँचे। पानी अंदर ज़्यादा पहुँचे तो पेशाब बार बार जाएगा व्यक्ति, तो चीनी पेशाब से निकलेगी। पेशाब की जाँच होती, कहते उसमें चीनी आ रही है, उसमें चींटे लग रहे हैं, चींटी लग रही है, तो चीनी बाहर निकल जाएगी। इसीलिए हम लोग बताते हैं कि पानी पीते रहिए, पानी ज़्यादा ज़्यादा पियो। ज़्यादा ज़्यादा पानी पिएगा, पेशाब निकल होती रहेगी, चीनी बाहर निकलेगी जो संचित है, और नई चीनी हम बनने नहीं देंगे। ऐसी हम डाइट देते हैं। और खाली मूत्र प्राप्त नहीं, हाथों का संशोधन मैं अलग करता हूँ। डाइट का इतना बड़ा रोल है, दवाओं की उतनी आवश्यकता नहीं है। ये डायबिटोलॉजिस्ट के पास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ के बहुत बड़े एक उनका राइस मिल है, वो हमारे उपचार में रहे। उन्होंने इनको बताया, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जाइए। तो ये वहाँ सीधे यहाँ चलाए, उन्होंने दवाई नहीं ली, दवाई नहीं खाई, सीधे आ गए। उसका रिजल्ट आज 19वें दिन है। 102 फास्टिंग और 109, 107 या 9 बोल रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ 9 हो गई खाना खाने के बाद में। एक जरूरत से ज़्यादा कम हो रही है। मैंने कहा था मुझे 100 चाहिए, 100 के आसपास आ गई। और मैंने अभी पत्ते कुछ और जोड़े थे उसमें, वो मैंने दूसरा फार्मूला अप्लाई किया था सेकंड आंतों के संशोधन के बाद में। मैंने गिलोय के पत्ते, तुलसी के पत्ते, करी के पत्ते यहीं से ले जाते थे। हमने कि जो भी पत्ते हैं कुछ थोड़े अच्छी तरह चबा करके खाना, जबकि अभी पूरा टहल नहीं पा रहे हैं, व्यायाम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 25 मिनट टहलते हैं, इतना इन्होंने किया। डाइट भी ठीक तरीके से उन्होंने ली, लेकिन जैसी बताई थी वैसी नहीं ले पाए। उस तरीके से हमने इतने बजे ये लेंगे, इतने बजे लेंगे, इन्होंने हमने बताई 4 बार, लेकिन 2 ही बार ले रहे हैं। ये चीज बता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने डाइट के नियमों का पालन किया। ये नहीं कहीं प्रसाद किसी ने दे दिया वो खा लिया, ऐसा नहीं इन्होंने किया। उसका परिणाम ये है, आज 19वें दिन, आज तो इलाज हुआ है 19वां, 18 दिन में ये रिजल्ट इनको मिला। तो कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं, कहीं पर भी ले सकता है, लेकिन चिकित्सक जो बताए वैसा करे। चिकित्सक भी आजकल समझौता करने लगे हैं। चिकित्सक बिल्कुल बिल्कुल व्यवसायी बन गए हैं। वो कहते हैं अरे एक रसगुल्ला, मैं एक व्याख्यान दे रहा था बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड होगा वहाँ का, वो देख ले कोई जाकर के। बहुत बड़ा टॉप पोस्ट डॉक्टर, उसका नाम नहीं लेना चाहता वहाँ का, मेरा भी दोनों के साथ साथ लेक्चर लगे। उसने कहा मैं बहुत ज़्यादा इच्छा हो, यदि आपको डायबिटीज है, बहुत इच्छा हो रही है कि रसगुल्ला खाएं खाएं खाएं, तो मैं तो कहूँगा खा लो। लोग हे करने लगे। मेरा व्याख्यान लगा हुआ, मैंने कहा मैं उस शरीर पर मेरा अधिकार हो गया है, मैं जो चाहूँगा आप उसमें डालेंगे। चीनी आप नहीं खा सकते, मुझे पढ़ाया गया है चीनी जीवन भर नहीं खा सकता। बाकी सब तरह मीठे फल खिला दूंगा, आम खिलाऊंगा, केला खिलाऊंगा, खजूर खिलाऊंगा, सब खिला दूंगा, लेकिन चीनी नहीं खा सकता, गुड़ नहीं खा सकता। तो हमने कहा यही चिकित्सक को पाप लगता है। मैं पाप नहीं करूंगा जीवन भर, मैं ठीक ठीक बात करूंगा, मैं खाली बैठना पसंद करूंगा। हमारे पास जो परहेज हमारे अनुसार डाइट नहीं लेगा, मैं उसका उपचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बड़े बड़े लीडर्स को देखा, बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा है। मैं किसी की मतलब कि ठकुर स्वाति करके इलाज नहीं करता हूँ।
मुझे अंदर से आत्मतोष मिलता है जब हमारे जितने कैंडिडेट हैं, जहां पर भी गड़बड़ी देखता हूं तो अंदर अकेले में कहता हूँ ये न्याय नहीं हो रहा है। जब इस गड़बड़ी देखता हूँ वहां पर रोक देता हूँ कि, और मैं अपने चिकित्सार्थी से भी कह देता हूँ कि मैं गड़बड़ी कर रहा हूं तो मुझे पाप लगेगा, हमारे गड़बड़ी कैंडिडेट कर रहे हैं इनको पाप लगेगा, और यदि आप गड़बड़ी करेंगे डाइट में तो आपको पाप लगेगा। पाप पुण्य का खेल है। डाइट एंड डिटॉक्सिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज और प्राकृतिक चिकित्सा, आहार, योग और प्राकृतिक चिकित्सा इतना बड़ा सिद्धांत है। ये सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। सर्जरी की बात नहीं हम कर सकते कि हम सर्जन नहीं हैं। सर्जरी की आवश्यकता जिसकी है तो सर्जन काम करेगा। जैसे पथरी हो गई, गाल स्टोन, गाल ब्लैडर हो गई, किडनी पथरी हमने यहाँ निकाली, गाल ब्लैडर में अगर पथरी हो गई है मैं कहूँ मैं निकाल दूंगा तो मैं गलत काम कर रहा हूँ। मोतियाबिंद किसी को हो गया मैं कहूँगा इसका लेंस में ठीक कर दूंगा, पारदर्शी बना दूंगा, मैं गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ रोग हैं हम सीमाएं जानते हैं, वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इतना अच्छा इलाज है। तमाम चिकित्सक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं और बरसों तक कहते रहेंगे, लेकिन लोग जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर के इलाज करते हैं और डॉक्टर उसको अच्छा कहते हैं जो हे करके बात करता है, मीठी मीठी बात करता है, वो जानता है हमारा ये आ गया केस जीवन पर चलता रहेगा। मैं कहता हूं हमारे पास लौट के क्यों आए, अभी ठीक होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। उनके पिताजी बगल में बैठे हुए हैं, वो 2-3 बार हमारे पास आए। आज उनकी स्थिति ये है कि मजबूर हैं और वो प्रायश्चित कर रहे हैं। समझदारी ऐसे लोगों की होती है, चिकित्सक ने जो कुछ बताया है वैसा कीजिए। तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जैसा जैसा बताया आपने वैसा किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है रिजल्ट। कौन डायबिटोलॉजिस्ट ठीक करेगा? मेडिसिन वकील साहब आप शाहजहांपुर से आए, कौन करेगा? तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आदमी कहता है हम बहुत मेरा परहेज कोई खराब है, कोई परेशानी हो रही है आपको? डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल ने तो हमसे कह दिया था आपको आजीवन एक गोली तो खानी ही पड़ेगी। एक डायबिटोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं चिकित्सक है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, स्वयं मैंने नाम लिया है, बड़ा नाम लिया है उन्होंने लखनऊ का। उन्होंने कहा जीवन पर दवाई खानी पड़ेगी, दवाई भी एक टिकिया अंदर नहीं पहुंची। फास्टिंग 102 हो गई है, खाना खाने के बाद 109 हो गई। वकील साहब ठीक है ये, और थी कितनी? 343 खाना खाने के बाद में थी, और खाना और खाली पेट थी 307.91। HbA1c 13.6 थी। HbA1c कराऊंगा 3 महीने बाद में, जानता हूं मैं कितनी आएगी। बहुत अच्छा। आपका रिवर्स हो गई है शुगर। जन साहब आप अभी थोड़े दिन लगे रहिए, ऐसे थोड़ा व्यायाम और बढ़ाइए। आपकी चिकित्सा का परिणाम है? नहीं, दोनों का होता है। अकेले चिकित्सक कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सबको ठीक कर देना चाहता हूँ। और वजन भी इनका कम हुआ है। वजन तो इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है। 64.4 था, 64.4 किलो था, 64.400 ग्राम था, और 65.200 62 किलो 200 ग्राम है। ये इतना वजन कम हुआ है। जब इनका वजन कम करने की नहीं, लेकिन चिकित्सा चल रही है, ऐसी संशोधन चिकित्सा चली, उससे इतना वजन कम हुआ जी। ठीक है जैन साहब, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मैं यही चाहता हूँ। चिकित्सक का एक काम भी होता है। मुझे आनंद मिला, ये पैसे से नहीं, ये सुख मिलता है। ये सुख मिलता है चिकित्सक को जो उसका केस ठीक होता है। इस केस को मैं 6 महीने रख लूँ, कोई आनंद नहीं। जितनी जल्दी ठीक होकर जाएंगे उतने लोग बताएंगे अगर वहाँ जाइए। आदमी चीखता है, जैसे जैन साहब थे, उनका नाम ले रहा हूँ, बड़े व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेता हूँ कि उनका मैं कहूँ वो हमारे पास आते हो, नहीं, ऐसा नहीं करता। अपनी दुकान पे बैठ के सबसे कहते तो हैं। उन्होंने इनको भेजा, ये किसको भेजेंगे? और लोगों को विश्वास नहीं होता है कि बिना दवाई के कैसे ठीक हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई आहार में ही होती है, जो खाद्यान्न देते वही औषध बन जाता है। औषधि फल पाकांता औषधि ही, जो अन्न खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, वही औषधि। इस प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत बता रहा हूँ आप सब लोगों को। ठीक है जैन साहब, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद।